अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या वारिस हक़ वारिस, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम मेरे वारसी भाई खैर व आफ़ियत से होंगे और सरकार वारिस आलम नमाज़ आज़मल्लाहु ज़िक्रहू और सदक़ा अता हो रहा होगा। मैं आज बात करने वाला हूँ मिशकाते हक़ानिया से, जो आप देख रहे हैं। और ये किताब मेरे बाबा सरकार ने मुझे मौसूल करी थी, जो आज मेरे रहबर हैं, बहुत ही प्यारे हैं, जो कलकत्ता के सरज़मीं पर जलवागरी है उनकी। और सरकार का बहुत बड़ा करम है कि कलकत्ता से अपने रहमो करम अपने चाहने वालों पर करते हैं, और सरकार का बहुत ही बड़ा करम है। तो मैं उन्हीं की मोहब्बत में और सरकार की मोहब्बत में जो काम कर रहा हूँ, मेरे बाबा सरकार का करम है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ ज़ौक़े समा के हवाले से। बहुत सारे लोग महफ़िल समा पे उंगली उठाते हैं और इसको बहुत कुछ बोलते हैं। मैं उधर कुछ कहना और जानना या बताना उसके लिए मैं नहीं चाहता हूँ। मैं सरकार की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सुनिए ज़ौक़े समा। आज का जो मेरा उन्वान है मिशकाते हक़ानिया से, सफ़ा नंबर 111 से, ज़ौक़े समा। बुज़ुर्गाने मुतक़द्दिमीन की रवायत से मालूम हुआ है कि इब्तिदाअन हुज़ूर अनवर को समा से बहुत शौक़ था। सुनते जाइएगा, हुज़ूर अनवर को समा से बहुत शौक़ था और बकसरत मजालिस समा यानी महफ़िल समा में शिरकत फरमाते थे। बकसरत, कसरत का माने समझ रहे हैं ना, ज़्यादा। बकसरत मजालिस समा में शिरकत फरमाते थे, मगर वजदो हाल में हुज़ूर अनवर को बहुत कम देखा गया। वजदो हाल में हुज़ूर को बहुत कम देखा गया। हुज़ूर अनवर के अय्याम तफ़ूलियत की कुछ रवायतें मशहूर हैं, माने बचपन की कुछ रवायतें मशहूर हैं, जिनसे साबित होता है कि आपको अजमेर शरीफ और शिकोहाबाद में कैफियत हुई और हुज़ूर पुरनूर की कैफियत से तमाम मजलिस मस्तो मदहोश हो गई। मगर ज़माने शबाब के बाद कि कोई ऐसी रवायत सुनने में नहीं आई जिससे ये मालूम हो कि आपको समा में ऐसी कैफियत व हालत हुई हो, जिससे ज़ाहिरीन निगाहें वजदो हाल से ताबीर करें। ज़ब्तो इख्फा हुज़ूर अनवर का ख़ास शआर रहा है। अब आखिर ज़माना में हुज़ूर अनवर साल भर में सिर्फ़ एक मरतबा अपने वालिद बुज़ुर्गवार हज़रत सय्यदिना व मौलाना हाफिज़ सैयद कुर्बान अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ में समा सुनते थे। आस्ताना आलिया के बाहर जो चबूतरा था उस पर नशिस्त फरमाते थे। सरकार तशरीफ़ रखते थे और एक गज़ल सुनकर इरशाद फरमाते थे कि बस अलबत्ता बाद नमाज ज़ुहर हज़रत हाजी औगट शाह साहब वारसी दो चार गज़लें खुशलहानी सरे हुज़ूर अनवर को सुनाते थे, तो आप बहुत शौक़ से सुनते थे और आशिक़ाना कलाम नहायत मरगूब खातिर अक़दस था। मगर आखिर ज़माना में मजालिस में बहुत कम शिरकत फरमाते थे, जो बिल्कुल ना होने के बराबर थी। सिर्फ़ दस्तूर सा हो गया था कि आप अपने वालिद माजिद क़ुद्दुसहुल अज़ीज़ के उर्स में चंद मिनट की नशिस्त फरमाते थे, वरना कहीं शरीक नहीं होते थे। अलबत्ता गाने वालों की दिलदारी के ख़याल से इजाज़त देते थे, मगर वो भी सिर्फ़ चंद मिनट के लिए। आप समझ रहे हैं, सिर्फ गाने वाले जो कव्वाल होते थे, महफ़िल समा पढ़ने वाले, तो सरकार उनकी मोहब्बत में वक्त निकालते थे, इजाज़त देते थे। तो सरकार के दिल में ये मोहब्बत थी, तभी तो सरकार वक्त निकालते थे और वक्त निकाल कर उसमें शिरकत करते थे। जो लोग इस पे बोलते हैं उनको गौर करने का मकाम है और इसको पढ़ने और सुनने का मकाम है। तो अलबत्ता गाने वालों की दिलदारी के ख़याल से इजाज़त देते थे, मगर वो भी सिर्फ़ चंद मिनट के लिए। मौलवी सैयद शरफुद्दीन साहब क़िबला वारसी मदजिल्लहुल आली, सुनिएगा, मौलवी सैयद शरफुद्दीन साहब क़िबला वारसी मदजिल्लहुल आली, ऑनरेबल जस्टिस पटना हाई कोर्ट, तहरीर फरमाते हैं कि हुज़ूर अनवर जब बांकीपुर में तशरीफ़ लाए तो एक अम्वाए खलाइक़ था और दो नामी तवाइफ़ें, हैदर और छुट्टन।
भी मौजूद थे। हैदर को गाने की इजाज़त मिली, मगर उस कमरा में गाने की इजाज़त नहीं मिली जिसमें हुजूर अनवर तशरीफ़ रखते थे। हैदर को गाने की इजाज़त मिली, लेकिन उस कमरे में नहीं जिसमें हुजूर सरकार आलम पना आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु तशरीफ़ फरमा थे। आगे बहुत ही गौर करने का मकाम है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उम्दा होने वाला है। तो मिली जिसमें हुजूर अनवर तशरीफ़ रखते थे, बल्कि दूसरे कमरा में गाने के लिए इरशाद हुआ और 2-4 मिनट के बाद ही हुजूर अनवर ने हुक्म दिया कि अब गाना बंद करो। आखिर ज़माना में हुजूर शिरकत नहीं फरमाते थे। ऐनुल यकीन में लिखा है कि जब हुजूर पुरनूर अज़ीमाबाद तशरीफ़ ले गए तो ऑनरेबल मौलवी सैयद शरफुद्दीन साहब क़िबला जस्टिस पटना हाई कोर्ट ने हुजूर अनवर की तशरीफ़ आवरी की तकरीब में समा का नहायत आला पैमाना पर एहतमाम किया, यानी बड़े पैमाने पर। जब महफिल में मजमा हो गया तो जनाब मौलवी मिर्ज़ा मोहम्मद इब्राहिम बेग साहब, शैदा वारसी साहब हुजूर की खिदमत आली में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि हुजूर पुरनूर महफिल में तशरीफ़ ले चलें। जब महफिल में तादाद बढ़ गई, काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए, तो मौलवी मिर्ज़ा मोहम्मद इब्राहिम बेग साहब शैदा वारसी साहब क़िबला हुजूर अनवर की खिदमत आली में तशरीफ़ लाएँ और अर्ज़ किया कि हुजूर पुरनूर महफिल में तशरीफ़ ले चलें। आपने फरमाया कि मैं यहाँ से वैसा ही देखता हूँ। हुजूर अनवर के इरशाद से शैदा मियाँ आपने फरमाया, सरकार फरमाते हैं कि मैं यहाँ से वैसा ही देखता हूँ। बात समझ रहे हैं ना? गौर करिएगा इस बात पे। मैं यहाँ से वैसा ही देखता हूँ। हुजूर अनवर के इस इरशाद से शैदा मियाँ पर एक ख़ास कैफियत तारी हो गई। उन्होंने बचश्मे खुद देखा कि दीवारों के हिजाब सामने से बिल्कुल उठ गए और जलसा का मंजर पेश नज़र है। क्या मंजर होगा वो? अभी तो मेरा पढ़ के इसे जैसे लग रहा है कि पूरा बदन कांप रहा है, ऐसे पढ़ रहे हैं। तो आप फरमाते हैं कि शैदा वारसी साहब पर एक ख़ास कैफियत तारी हो गई। उन्होंने बचश्मे खुद देखा कि दीवारों के हिजाब सामने से बिल्कुल उठ गए और जलसा का मंजर पेश नज़र है। ये वाकई देखकर मिर्ज़ा मोहम्मद इब्राहिम बेग साहब शैदा वारसी खामोश चले आए और फिर असरार नहीं किया। हक़ ये है कि हुजूर पुरनूर के सामने सब कुछ रोशन था। हुजूर अनवर शिरकत नहीं फरमाते थे और महफिलें हुआ करती थी, फयूज़ व बरक़ात का नुज़ूल होता था। तो उम्मीद करता हूँ कि महफिल समा के हवाले से जो मैंने बात आपको पेश किया है आपको अच्छी लगी होगी। इंशाअल्लाह मैं मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए और आप देख रहे हैं मिशकात हक़ानिया। इंशाअल्लाह फिर मैं मिशकात हक़ानिया के हवाले से बहुत ही उम्दा बात आपके पास लेकर आऊँगा। तो दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आप भी अपने घर वालों को सरकार आलम नवाज़ आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु के बारे में बताएं और वीडियो को बच्चों को सुनाएं, ताकि बच्चों के दिलों में मेरे आलम पनाह की मोहब्बत बैठ जाए, जज्ब कर जाए। तो कसम खुदा की आपकी भी ये ज़िंदगी कामयाबो कामरान हो जाएगी। आपके बच्चे भी फले फूलेंगे और सरकार का करम आपके घरों पे और आप पे बना रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, दूसरों तक पहुँचाइएगा। मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या वारिस हक़ वारिस।